नंबर फर्स्ट है, युद्ध भूमि के प्रमुख प्रश्नों को अपन देखेंगे। इन प्रश्नों को अच्छे से देख लेना। पहला वाला प्रश्न है जो केशव दास से आपको पढ़ के जाना है। केशव दास के काव्य शिल्प एवं आचार्यत्व की समालोचनात्मक विवेचना करनी है। क्या करनी है? जो केशव दास है उनके काव्यगत विशेषताएं बतानी है। तो इस प्रश्न को कैसे करोगे? परिचय बताओ केशव दास के बारे में, कम से कम 5 से 7 लाइन, फिर उनकी विशेषताएं, विशेषताओं में 10 पॉइंट लिखोगे। कितने पॉइंट लिखोगे? विशेषताओं में कम से कम 10 पॉइंट लिखकर आओगे। कितने पॉइंट लिखकर आओगे? 10 पॉइंट लिखकर के आओगे। समझ में आ गया? फिर जो पॉइंट लिखोगे उसमें एक आध उदाहरण भी जोड़ोगे। क्या करोगे? उदाहरण भी जोड़ोगे। फिर समालोचनात्मक, समालोचना क्या होती है? जिसमें आलोचना भी करनी है, आपको बढ़ाई भी करनी है और कमियां भी निकालनी है। फिर उनकी क्या काव्य में कमियां रही उसके बारे में भी 3 से 4 पॉइंट बनाने हैं और अंत में आपको निष्कर्ष लिखकर आना है। क्या लिखकर आना है? निष्कर्ष लिखकर के आना है। तो इस प्रकार से प्रश्न आएगा, उसको इस तरीके से करोगे तब आपको टीचर 10 में से आपके सामने 9 या 8 नंबर देने के बारे में सोचेगा। समझ में आ गया? तब या 10 में से 10 नंबर आपको देगा। ये होता है परीक्षा में प्रश्न को करने का तरीका। अगले वाले होते हैं बिहारी। किसके? जो बिहारी है। बिहारी के दोहों के आपके सामने क्या है? बिहारी के दोहे में श्रृंगार, भक्ति रस और नीति के समन्वय के बारे में बताइए। तो श्रृंगार, पहले तो बिहारी का परिचय दोगे, फिर बिहारी के द्वारा काव्यगत विशेषताओं में श्रृंगार और भक्ति रस का और नीतिगत कैसे देखने को मिलता है। तो पहले उनके द्वारा जो श्रृंगार रस, उनके द्वारा जो काव्य लिखा गया उसमें श्रृंगार रस का कहां पर प्रयोग हुआ है, किसका, कौन से रस का? श्रृंगार रस का कहां पर प्रयोग हुआ, उसकी कम से कम 5 पॉइंट बनाकर आओ। कितने पॉइंट बनाकर आओ? 5 पॉइंट बनाकर आओ और कम से कम 2 से 3 पॉइंट में उदाहरण भी जोड़ो। समझ में आ गया? फिर आपको क्या करना है? फिर आपको भक्ति रस पर लिखना है। फिर किस पे लिखना है? भक्ति रस पे लिखना है। भक्ति रस पे कम से कम 5 से 7 पॉइंट आपको लिखने हैं। क्या लिखने हैं? 5 से 7 पॉइंट लिखने हैं।